दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं कुछ ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूँ आपके सामने और ये ज़रूरी जानकारी जो दी जा रही है, ये मैं आपको डीएसपी पूजा पांडे से संबंधित उस जजमेंट के बाद जो उसकी सच्चाई निकल के आई है, जो डाटा निकल के आया है कि उनकी जैसे कितनी महिलाएं अभी भी जेल में बंद हैं और इनका डाटा क्या है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला सवालों में से एक है। डीएसपी पूजा पांडे जो कि अक्टूबर 2025 में ही हवाला का पैसा पर रेड मारा था और रेड के बाद जो उसकी कीमत थी पैसे की यानी रुपए की, वो 1 करोड़ 96 लाख थी। उसमें से 1 करोड़ 45 लाख इन्होंने दिखाया था और 1 करोड़ 55 या 51 लाख रुपए इन्होंने रख लिया था। इसके बाद जब जांच शुरू हुई और उस जांच में निकला कि इन्होंने उस पैसे को खा लिया है। उसके बाद उनके साथ साथ जितने भी पुलिसकर्मी थे यानी कि 9 कांस्टेबल थे और एक एसएचओ थे, ये सब जेल जा चुके थे। और इसके बाद जब इन्होंने कोर्ट में अपील करी तो वो अपील हमेशा की तरह रिजेक्ट होती चली गई थी। ये अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चली थी और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इन्हें अब बेल दे देना चाहिए। और ये बेल सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर है कि उनके साथ एक बच्चा है जो कि 2 से 3 साल का है और ये सिंगल मदर है। इसी आधार पर सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस लड़ा जाता है तो उसमें जो खर्चा आता है एक एक पेशी का, वो होता है 10 से लेकर 15 लाख। और हाई कोर्ट में अगर वही केस लड़ा जाता है तो उसकी भी कीमत कोई कम नहीं होती है, 7 से 8 लाख हो जाती है एक एक पेशी का। जी हाँ, पूरे जजमेंट का नहीं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक पेशी का बता रहा हूँ। और उन महिलाओं के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ जिनको सजा हुई थी और जो जेल में बंद थे अपने बच्चों के साथ साथ, उन्हें क्या कभी किसी जज ने मानवीय आधार पर कभी बेल दी है? ये एक सोचने का विषय है। दरअसल जज के बारे में बात नहीं की जाती, जजमेंट के बारे में बात करी जाती है। यही भारतीय कानून चलता है इसी हिसाब से। अगर आप जज के बारे में बात करेंगे तो ये अवमानना कहलाई जाती है, एक जज की तौहीन मानी जाती है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितनी महिलाएं इस समय जेल में बंद हैं और उनका आंकड़ा 2023 का है, 2022 का है, 2021 का है। क्योंकि एनसीआरबी का डाटा जो निकल के आता है वो डाटा कोई आज का अपडेटेड नहीं होता, वो पुराना डाटा होता है और उसी के हिसाब से सब कुछ बताया जाता है। एनसीआरबी का डाटा 2020 का आया है जिसमें बताया गया है कि 1427 महिलाएं ऐसी हैं जो जेल में हैं और उनके साथ 1628 बच्चे हैं। और ठीक इसी तरह का डाटा 2021 में पब्लिश हुआ था जिसमें 1650 महिलाएं थी और उनके साथ 1867 बच्चे थे। यानी कि एक महिला के साथ साथ कभी कभी एक से ज्यादा बच्चे भी होते हैं और ये बच्चों की उम्र 6 साल से कम होती है। क्योंकि एक जजमेंट आया था जिसमें आरडी उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश था। ये जो जजमेंट था ये 2006 का जजमेंट था और इसके हिसाब से 6 साल से कम बच्चे को ही जेल में रखा जाता था अपनी माता के साथ और उसके बाद उसे या तो कल्याण समिति में दे दिया जाता था या फिर वो अपने परिवार के साथ चले जाएंगे। और दोनों ही स्थिति उनके लिए खतरनाक है क्योंकि उनके साथ क्या हो सकता है इस बारे में सोच नहीं सकता कोई आम इंसान, जो कि भुगतते हैं वो लोग। 31 दिसंबर 2022 का जो मैं आंकड़ा है वो बताने जा रहा हूँ जिसमें 1537 महिलाएं थी, कैदी थी, उनके साथ 1764 बच्चे जेल में थे। अब इनका टोटल निकाला जाएगा तो इसमें जो अंडर ट्रायल है वो 1312 हैं और इन महिलाओं के साथ जो बच्चे थे वो 1479 बच्चे थे। 158 केस ऐसे थे जिसमें सजा हुई थी और इनके साथ लगभग 230 बच्चे थे। कैदी जो महिलाएं होती है अगर उनकी संख्या देखी जाए तो ये 22,000 से लेकर 20,000 के बीच पहुंचती है और ये संख्या जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप किसी इंसान की जिंदगी देखेंगे तो वो आंकड़ों पे सिमट के नहीं रह जाती है, वो बहुत कुछ बताती है कि उसकी परिस्थिति क्या होती है और उस परिस्थिति में उसके साथ क्या क्या हो सकता है। प्रदेश में सन 2021 का ये डाटा बता रहा है कि लगभग 389 महिलाएं थी जिनके साथ 428 बच्चे थे और उसके बाद जो बाद में राज्यवार डाटा निकल के आता है उसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इन सब का डाटा है। लेकिन फिर भी सवाल ये बचता है कि क्या सच में भारत में जो न्याय है वो व्यवस्था सच में आम इंसानों के लिए है भी या नहीं है? क्योंकि वो तो एक डीएसपी थी, उनके पास इतनी शायद बचत थी, बाकी सबके पास इतना नहीं होता है।